हेलो। देखो बच्चों, हमने अभी जो अपना सिलेबस स्टार्ट किया था, वो सिलेबस हमने जो पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ रहे थे? स्पेशली हम पढ़ रहे थे अपना सिलेबस जो था हमारा वो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए था। तो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे हमने पढ़ा था कि उसके लिए क्या होगा, सीईटी होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा नेक्स्ट ईयर से। और जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इसका जो सिलेबस है वो भी क्या रहेगा, कॉमन। ठीक है, तो अब जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे ऑलमोस्ट उनका जो 80% सिलेबस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा ये हम पढ़ेंगे अभी, ये स्पेशली किसके लिए होगा, जो एसआई का एग्ज़ाम है हमारा उसके लिए। तो जम्मू कश्मीर जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए स्पेशली ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि वास्ट सिलेबस है। तो इसका सबसे लास्ट में पेपर जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का होगा, तो ये उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो हमने पढ़ा था कि जो जर्नी हमारा जो पूरा ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे, टोटल सब्जेक्ट्स या टोटल सेक्शंस बोलें, वो कितनी होंगी, 7 होंगी। उन 7 सेक्शन में से हमने जो सबसे ईजी सेक्शन है, कंपैरेटिवली ईजी बोल सकते हैं हम, ईजी नहीं बोल सकते उसको, वो हमारा जो सेक्शन थी वो हमारी जनरल साइंस की हमने स्टार्ट की थी। तो जनरल साइंस हमारा क्या है, पहला सब्जेक्ट है जेकेएसएसबी के ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो अब उस जनरल साइंस में हमने जर्नी जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम क्या था, जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर में आप चेक कर लेना। फिर सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था जो सोर्सेज है, एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, जो एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी के सोर्स 2 होते हैं, एक होता है आपका रीन्यूएबल और एक होता है नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, ये लेक्चर भी आपका, ये आपका सेकंड लेक्चर में आ जाएगा, एनर्जी आपका फर्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। तो ये दोनों लेक्चर मेरे अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, जाके चेक कर लेना है 2 लेक्चर्स। ठीक है, उसके बाद हमने जो सेकंड लेक्चर में जो हमने एंड किया था हमने फ्यूल में। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फ्यूल है वो क्या होता है और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने आपको ब्रीफ आइडिया दिया था फ्यूल क्या होता है। बोलता है एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज़, एनीथिंग विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट। मतलब दुनिया में एक ऐसी चीज़ जिसको जब हम बर्न करें और अगर वो हीट प्रोड्यूस करे, वो जो दुनिया में चीज़ होती है उसको फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, फ्यूल क्या होता है, एनीथिंग विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ जो बर्न होने के दौरान क्या करे, हीट प्रोड्यूस करे, तो वो होती है आपकी फ्यूल। तो फ्यूल की एग्जांपल क्या कौन सी, देखो लकड़ी है, वो लकड़ी को जब हम बर्न करते हैं वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो वुड इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूल। और क्या होता है, पेट्रोल, उसको भी हम जब बर्न करते हैं तो देखो पेट्रोल जब गाड़ी में पड़ता है तो वो क्या होता है, बर्न होता है, तभी गाड़ी चलती है हमारी। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे पता, जो भी अगर बाइक की बात करें, साइलेंसर गर्म हो जाता है, इट मीन्स वो क्या हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह जो डीजल है ये भी हमारा क्या है, एक फ्यूल है। ठीक है, इसी तरह जल्दी आपने सुना होगा सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं दिल्ली में, एलपीजी से चलती हैं। ठीक है, तो ये जर्नी ये भी क्या होते हैं, आपके फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ आइडिया कि जो फ्यूल है वो क्या होता है। अब जो ने कहा कि फ्यूल वो चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, ऑन बर्निंग क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट। क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट। तो हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो कोई भी फ्यूल है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है हमें नहीं पता। ठीक है, अब उस चीज़ की जल्दी अगर कोई फ्यूल कितनी हमारी हीट प्रोड्यूस करता है उसके जल्दी हमें क्वांटिटी यूज़ करते हैं। वो क्वांटिटी दर्शाती है कि अगर मैं 1 किलो या 1 ग्राम लकड़ी जलाऊंगा तो उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो दुनिया में एक ऐसी चीज़ जो हमें बताती है कि कितनी अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस होगी जब हम एक यूनिट मास मीन्स या 1 केजी या 1 ग्राम ऑफ मास या 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, तो वो जो दुनिया में चीज़ होती है उस चीज़ को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या? कैलोरीफिक वैल्यू। तो कोई भी फ्यूल होता है तो उस फ्यूल की क्या होती है, एक अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और कौन सा जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है और कौन सा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द थिंग विच टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ द हीट। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस करता है कोई फ्यूल ऑन बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ दैट फ्यूल। वो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल completely।
बोलता है कि जब भी हम कोई भी हमारा फ्यूल है, जैसे हमारा वुड है, पेट्रोल है, बोलता है इनका जब मैं एक यूनिट मास को बर्न करूंगा कम्प्लीटली, उस दौरान जो अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द हीट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई किसके? द फ्यूल। ठीक है, लेकिन कितना फ्यूल? यूनिट मास। यूनिट मास मीन्स, यूनिट मीन्स वन, यूनिटी मीन्स होता है वन। ठीक है, तो बोलता है कि जब जो भी हमारा कभी फ्यूल जब हम बर्न करते हैं उस दौरान जो हीट निकलती है, वो जो हीट होती है अमाउंट ऑफ हीट, वो जब हम एक यूनिट मास मीन्स 1 ग्राम मास या 1 kg ऑफ द फ्यूल को जब हम कम्प्लीटली बर्न करते हैं, उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपका इंपॉर्टेंट है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ये हीट होती है, द अमाउंट ऑफ द हीट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग अ यूनिट अमाउंट ऑफ द हीट। क्या? यूनिट अमाउंट ऑफ द फ्यूल। एक जो भी फ्यूल, सपोज वुड है, अगर 1 किलो लकड़ी को मैं जलाऊंगा तो उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो दर्शाती है किसकी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो अमाउंट ऑफ द हीट है, जो जब भी हम किसी एक यूनिट फ्यूल को जलाते हैं तो किस फ्यूल को, जैसे हम लकड़ी को जलाएंगे तो उस दौरान जलनी जो उसकी जो हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, अमाउंट ऑफ द हीट होगी, वो कितनी होगी, तो हम उसके एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो जनरली जो यूनिट मास ऑफ फ्यूल जिसको हम बर्न करते हैं, तो जनरली जो यूनिट मास है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलता है द यूनिट मास इज जनरली टेकन, जो भी हम यूनिट मास लेते हैं, देखो यूनिट मास 1 kg भी ले सकते हैं, 1 ग्राम भी ले सकते हैं। बोलता है यूनिट मास जो हम जनरली लेते हैं इट इज़ टेकन एज इन ग्राम्स। तो जनरली हम बोलते हैं कि जब भी हम 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल को, जब हम लकड़ी को बर्न करें, उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस हो उसको बोल जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जनरली हम जो यूनिट मास है उस पर जनरली हम क्या करते हैं, यूनिट मास किसको लेते हैं? ग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, बट आप केजी में भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्राम एक बहुत स्मॉल सा यूनिट है। तो एक 1 ग्राम लकड़ी आपको मिलेगी नहीं, तो 1 kg की लकड़ी हमारा ईजिली हो जाएगा उसको मेजर करना और उसकी जो हीट प्रोड्यूसर है उसको कैलकुलेट करना। बट स्टैंडर्ड केस में आपको याद रखो इंपॉर्टेंट कि जो यूनिट मास है उसको जनरली हम किस में लेते हैं? उसको जनरली हम टेकल ग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, अब जनरली मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि कौन से फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो बोलता है जैसे ये वुड, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये एलपीजी। ठीक है, ये क्या होता है? सीएनजी होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जनरली आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल आ रहा है आजकल। हाइड्रोजन फ्यूल से जैसे बिजली से गाड़ियाँ चलेंगी, फिर वो बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल या इथनॉल से गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन भी एक फ्यूल होता है। ठीक है, एक्सेट्रा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो हाई होती है। अगर हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है अगर वो हाई है, इसका मतलब कि जब भी हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को बर्न करेंगे उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा वो जनरली सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन। तो एग्जांपल लिखो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू की। जो हाइड्रोजन है हमारा, कौन? जो हाइड्रोजन है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स amount of the heat which is produced by a unit mass on burning, जो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। अब जो हाइड्रोजन है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है हाईएस्ट ऑफ ऑल फ्यूल्स। क्या होती है? हाईएस्ट ऑफ ऑल फ्यूल्स। इट मीन्स कि जब हम क्या करेंगे, अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को या 1 किलो हाइड्रोजन को जलाएं तो उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम 1 किलो लकड़ी को जलाएं या 1 किलो पेट्रोल को जलाएं। तो हाइड्रोजन क्या करता है? सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाईएस्ट ऑफ ऑल फ्यूल्स होती है। ठीक है, इसी तरह अब वो कितनी होती है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है जब हम उसके 1 kg हाइड्रोजन को जलाते हैं, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी होती है। ठीक है, तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि ज़्यादा किसकी होती है और कम किसकी होती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। देखो जो टर्म्स है, कितनी हीट प्रोड्यूस है, कितने, अब जो हीट होती है वो क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर एनर्जी है तो उसके यूनिट क्या होंगे? जूल में होंगे। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो किलो जूल में होगी। किलो जूल मीन्स क्या होता है? वो है बिगर यूनिट होता है एनर्जी का। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है means amount of the heat it produces on burning when a unit mass of hydrogen is burnt, वो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की वो होती है आपकी 2 4 1 10 100,000 10 लाख 1,50,000 किलो जूल हीट ये प्रोड्यूस करता है जब हम इसके पर केजी। मीन्स अगर मैं 1 kg ऑफ हाइड्रोजन को बर्न करूं तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है? ये इतनी प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हमने जस्ट अभी देखा ऊपर, वो हाईएस्ट होती है। मीन्स मैक्सिमम हीट यही प्रोड्यूस करता है कि जब हम 1 किलो में कंपेयर करें सबके फ्यूल का। ठीक है, उसी तरह एक और फ्यूल होता है जिसका नाम है मीथेन। पहले हम फ्यूल का नाम लिख लेते हैं।
तीसरा फ्यूल हमारे पास आता है जो बायोगैस। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बायोगैस क्या होती है। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से जो जनरली जब बर्न होते हैं, लिविंग थिंग्स को जब हम बर्न करते हैं उस दौरान जनरली या क्या करते हैं, जब उनको बरीड करते हैं उस दौरान जनरली जो गैस रिलीज होती है उसको बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी एक फ्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है चारकोल। तो जो चारकोल है, ठीक है, जिसको आप कोयला भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, वो कितना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी, कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है जब हम 1 किलो के चारकोल को जलाते हैं। ठीक है, देन वुड आ गया, देन एलपीजी आ गया, एलपीजी एंड पेट्रोल आ गया। ठीक है, 6। देन 7वें नंबर पे हमारा आ गया डीजल। देखो डीजल, सारी गाड़ियाँ जो कमर्शियल गाड़ियाँ वो डीजल से चलती हैं, तो डीजल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या पहले क्या करते हैं लोग, डीजल वाली गाड़ियों में है, गाँव में क्या करते हैं वो कैरोसिन भी डाल देते हैं। तो ये डीजल और कैरोसिन इसलिए साथ में लिखा हुआ है कि ये कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं जब मैं 1 लीटर डीजल या 1 कैरोसिन को जब मैं बर्न करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल गैस। ठीक है, जो हमारी नेचुरल गैस है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है जब उसे बर्न करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 9th कोल। तो कोल जलनी एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है। ठीक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, देखते हैं आज के लेक्चर में ही कर देंगे। ठीक है, नहीं तो कल के लेक्चर में कर देंगे, कोशिश करेंगे आज इसको ब्रीफ कर दें आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो 10th फ्यूल है, जो हमारा ओल्डेस्ट फ्यूल था, सबसे पुराना फ्यूल, वो है कोडंग। ठीक है, कोडंग क्या होता है, जो गोबर से, जो गोबर एक्चुअली बेसिस ज़माने में पहले जगह होता था कि ये सबसे ओल्डेस्ट फ्यूल है, ये ओल्डेस्ट फ्यूल। तो उस पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो हमारी गाय है, ठीक है, जब भी वो अपना एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, तो उसको जो कौ का एक्सक्रीटा होता था उसको हम क्या करते हैं, हम धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। जब वो सूख जाता है तो वो जनरली क्या होगा, कोडंग के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो ये कोडंग क्या होता है, ओल्डेस्ट फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कोडंग है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है जब हम उसके 1 किलो कोडंग को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो इसकी जो स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यूज़ याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से हमें आइडिया निकलेगा कौन कितनी हीट प्रोड्यूस करता है जब उसके 1 किलो चीज़ को जलाते हैं, तो उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस करता है वो कितनी होती है। वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, हाइड्रोजन। और आप यहाँ पे चेक करेंगे कि सबसे जो कम है वो कौन करता है। ठीक है, जो मीथेन है ये करता है आपका 1 10 100,000 10,000। ठीक है, 50,000 जो जनरली ये प्रोड्यूस करता है, 50,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है जब हमसे 1 kg ऑफ मीथेन को जलाते हैं। ठीक है, देन बायोगैस इसमें आता है, बायोगैस आ जाता है आपका 35,000 से 40,000, ठीक है, किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है जब हम उसके 1 kg को बर्न करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो चारकोल होता है वो 33,000 करता है। ठीक है, अब यूनिट सब खुद मेंशन कर लेना। ठीक है, जो वुड है वो आपका 17,000 से 22,000 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, LPG जो और पेट्रोल हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये कितना करते हैं। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा देख लेना, एरो इसके बराबर यहीं पे जा रही है। LPG और पेट्रोल बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं जब हम इसके 1 किलो को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कितनी करते हैं, 55,000, 55,000। ठीक है, फिलहाल अभी तक क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा 1,50,000 करता है हाइड्रोजन। उसके बाद क्या आया हमारा पेट्रोल और डीजल, ये इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है जब हम उसे 1 kg को बर्न करते हैं। तो देखो अगर ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि जब हीट प्रोड्यूस करता है उसमें बहुत सारे गैसेस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है डीजल इंजन। डीजल कितना करता है, तो डीजल करता है आपका 45,000 किलो जूल पर kg। तो ये 55,000 करता है, ये 45,000 करता है। तो पेट्रोल जो बेसिकली क्या होता है वो हमारा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू द डीजल। इसलिए जनरली जो पेट्रोल की गाड़ी होती है उसकी जो पिकअप होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डीजल गाड़ी के। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जो नेचुरल गैस है। जो नेचुरल गैस है, ठीक है, वो 33,000 से 50,000 तक की जनरली क्या करती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कोल, कोयला। तो कोयला क्या करता है, 25,000 किलो जूल से 33,000 किलो जूल की जो हीट प्रोड्यूस जो हीट प्रोड्यूस करता है, किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है जब हम उसके 1 kg को बर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था कोडंग होता है। वो जो कोडंग होता है देखो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है, 6,000 से 8,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है जब हम 1 kg को जलाते हैं। तो सबसे कम जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो अब क्या देख रहे हो कि जो कोडंग है ये सबसे क्या करता है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये बेसिकली क्या होती है, लीस्ट होती है, और जो मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम किसकी होती है, मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट ऑफ द ऑल होती है वो हाइड्रोजन होती है। इट मीन्स कि जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू द कोडंग जो होता है वो कम प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स कि अगर 10 किलो जो हम बेसिकली 10 किलो, 10 भी नहीं 6 मतलब
3 गुना अगर मैं कोडंग इतने केजी का कोडंग लूँगा तो उसके तब वो जो 1 किलो हाइड्रोजन के बाद हीट प्रोड्यूस करेगी। तो जो कोडंग था वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जलाना पड़ता था हमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे जो मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स हैं, अब जल्दी इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख रहा हूँ। तो जल्दी क्या है, जो हमारा मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स हैं, जितने भी फ्यूल्स हैं, हमने ये सारे फ्यूल लिखे। जल्दी मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं, वो दे आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ, वो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं किसके, हाइड्रोजन एंड कार्बन के। तो जनरली जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं उन सारे फ्यूल्स में जनरली वो किसके कंपाउंड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन एंड कार्बन के। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन है, ये ऑलमोस्ट सभी फ्यूल्स में जनरली हमारा प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन और कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के। ये भी एक ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। देखो कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ क्या होता है, ये बेसिकली कुछ टर्म में डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में आ जाती है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, या आपसे पूछते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। तो इग्निशन मीन्स जलना, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि जब बोलता था मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर, जब बेसिकली क्या हो, जो हमारा फ्यूल है वो फर्स्टली फायर को कैच करे, वो जो हमारा टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर होता है। जिस मिनिमम टेम्परेचर में, कम से कम टेम्परेचर में जो हमारा फ्यूल फायर को कैच करता है, वो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट टॉपिक इज़ बेसिकली द इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्नाइट करना मीन्स जलाना। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर इज़ बेसिकली द, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है, हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं, ठीक है। तो जो इग्निशन टेम्परेचर है वो होता है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, कम से कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस फायर। तो बोलता है जो कम से कम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है हमारे किसी भी फ्यूल का, तो मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर, तो ये मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस फायर, वो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब जल्दी जब भी कोई हमारी फायर जलती है तो वो किसके प्रेजेंस में जलती है, तो उसको जलने क्या चाहिए होती है, उसको वो किसकी प्रेजेंस ऑफ में जलती है, वो चाहिए डलती है ऑक्सीजन की। तो जल्दी जो ऑक्सीजन होता है वो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम आग लगाते हैं, जैसे गाँव में चूल्हों में आग लगती है, तो हम जल्दी क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उससे जल्दी क्या होती है, हमारी आग लगती है। तो छोटा सा हमारा एक ऑब्जेक्टिव आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखा ऑक्सीजन क्या करती है, आग को जलाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, फायर एक्सटिंग्विशर होती है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो जल्दी जब भी हम फायर को जलाना होता है, एक्सटिंग्विश करना होता है, ख़त्म करना होता है, तो हम जल्दी क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी लाइव एग्जांपल ये है कि जब भी मोमबत्ती होती है, आप देखो, हम इंसान क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो जल्दी हम किसी भी मोमबत्ती को जलाना होता है तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, उसको फूंक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो वो क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। इसलिए क्वेश्चन ये अराइज आता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके लिए जो गैस यूज़ होती है, उस गैस का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारी हेल्प करती है फायर को जलने में, उस गैस का नाम क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये छोटा सा हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अब छोटा सा क्वेश्चन राइज ये होता है कि अब अगर इग्निशन टेम्परेचर, तो हमने बोला कि ये मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा फ्यूल क्या करता है, फायर कैच करता है। अब हम इम्पॉर्टेंट है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, डिफरेंट फ्यूल्स का, वो हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि मैक्सिमम जो कम से कम टेम्परेचर, इसमें जो मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर किसका कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूल में वाइट फास्फोरस की, ठीक है। कौन सा फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। अब जो वाइट फास्फोरस को पी से नोट करते हैं, जो वाइट फास्फोरस होता है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मीन्स कम से कम टेम्परेचर जिस पे जलनी, ये क्या करता है, ये अपनी जो फायर को कैच करता है वो क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे कम टेम्परेचर अगर इट मीन्स कि सबसे, जब कोई चीज़ कम से कम टेम्परेचर जिसमें वो किसी फायर को कैच करे, इट मीन्स जलना स्टार्ट हो, तो ईजिली कौन बर्न होता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा।
तो सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है आपका वाइट फास्फोरस का, ये इंपॉर्टेंट है। तो वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर होता है 35, मतलब अगर इसको हल्का सा भी हीट करेंगे, हल्का सा हीट किया, मतलब अगर JNK में गर्मियों में जल्दी क्या हो वाइट फास्फोरस रखा हो तो वो जल्दी उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो आ जाता है। इट मीन्स वो क्या करता है, उसको हमारी फायर लग जाती है, आग लग जाती है अगर वाइट फास्फोरस में 35 का टेम्परेचर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो जो इग्निशन टेम्परेचर आता है वो डीजल का होता है, ठीक है। जो डीजल होता है इग्निशन टेम्परेचर उसका 210 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स कि 210 डिग्री सेल्सियस कम से कम तो डीजल को चाहिए ही है जब वो अपनी जब क्या इसको कैच करे, फायर को कैच करे, ठीक है। तो जो डीजल है इसको भी जलनी जो हमारा टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, 200 उसको 210 चाहिए। सबसे कम टेम्परेचर किसको चाहिए जलने के लिए, वो वाइट फास्फोरस है। उसके बाद क्या आता है डीजल। तो ये मैं सारी सिमेट्री पे लिख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है केरोसिन, ठीक है। केरोसिन को कितना चाहिए, 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर 220 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है पेपर, मींस जो हमारा कागज़ है, कागज़ का कितना होता है, लगभग कागज़ का होता है 223 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द केरोसिन, ठीक है। फिफ्थ जो हमारा आता है वो आता है आपका पेट्रोल। जो पेट्रोल है उसका इग्निशन टेम्परेचर 246 के करीब होता है, ठीक है। ये डाटा है, ये डाटा ये नहीं आपको याद रखना, आपको ये बस याद रखना है किसका कितना होता है, किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। और जल्दी लास्ट में आता है हमारे 6 नंबर 7 नंबर में वुड और कोल, ठीक है। कोल को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, वो कितना 554 डिग्री से चाहिए होता है, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पे वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल फायर को कैच करता है, ठीक है। और उसके बाद जो वुड होती है वो, तो सबसे इजीली जो हमारी चीज़ बर्न हो जाती है जिसमें जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो इजीली बर्न होगी, जल्दी बर्न होगी, वो कौन सा होता है, वाइट फास्फोरस सॉरी। और जो सबसे ज़्यादा जिसको हीट चाहिए होती है बर्न होने के लिए, या जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है इग्निशन टेम्परेचर, वो किसका होता है, वो होता है कोल। और लोएस्ट किसका होता है इग्निशन टेम्परेचर, वाइट फास्फोरस का। मीन्स जिसका लोएस्ट होगा इग्निशन टेम्परेचर वो जल्दी ईजिली बर्न होगा, और जिसका हाईएस्ट होगा इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, जिसका मीन्स कम से कम टेम्परेचर में फायर करती है, मीन्स वो जो बर्न होगा उसका बर्निंग क्या होगी, टफ हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक था, ये किसका टॉपिक था, हमारा इग्निशन टेम्परेचर का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका फॉसिल फ्यूल्स। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स। तो जल्दी हमने फ्यूल पढ़ लिया। फ्यूल वो दुनिया में चीज़ होती है जिसको मैं अगर क्या करूं, बर्न करूं और वो चीज़ हीट प्रोड्यूस करे तो वो होता है फ्यूल। और फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल वर्ड का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर buried in earth for million of years। वो तक अगर हम क्या कर रहे हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, जैसे हम दफनाते हैं किसको, जानवरों को दफनाते हैं, और या प्लांट्स हैं, जब भी वो धरती के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए बरीड रह जाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जल्दी वो जो चीज़ें होती हैं वो किसको, उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। और अगर वो जो चीज़ें जो बरीड हुई हैं, अगर उनको मैं क्या करूँ, उनको मैं बर्न करूं, अगर वो हीट प्रोड्यूस करें तो वो कहलाती है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर बेसिकली डिफाइंड एज दोज थिंग्स विच आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर अ मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। वो फ्यूल्स जो हमें डेड रिमेन से जो मिलियन ऑफ ईयर्स में बरीड होते हैं अर्थ के अंदर, उससे मिलते हैं, वो उन फ्यूल्स को बोला जाता है आपका फॉसिल फ्यूल्स। और हमने पढ़ा था कि जो हमारे की फॉसिल फ्यूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो जनरली जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कौन से होते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। ये बेसिकली 3 है हमारे पास। दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। दीज फॉसिल फ्यूल्स हमने जो पढ़ने हैं वो कितने हैं, 3 टाइप के फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ने हैं। तो पहला फॉसिल फ्यूल जो हमारा आता है वो कोल आता है, दूसरा पेट्रोलियम आता है और तीसरा नेचुरल गैस आता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कोल होता है ये बेसिकली हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है। कौन सा फ्यूल होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो पेट्रोलियम और जो हमारा नेचुरल गैस होता है ये भी बेसिकली क्या होता है, ये हमारा फॉसिल फ्यूल से होता है, बट ये जो जर्नी होते हैं ये हमारे लिक्विड फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि जो लिक्विड फॉसिल फ्यूल्स है उनकी एग्जांपल्स क्या है और जो सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स है उनकी एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रीफ आइडिया था कि आपको फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के जो हमने पढ़ने हैं। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये हमारे सिलेबस में जो है वो होता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और आपको याद रखना कि जो कोल होता है वो सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है, और जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होती है ये हमारा लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा
कोल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, उसके कितने टाइप्स का कोल हमें एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में।